हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था ठोस, द्रव और गैस की तुलना किया था, उसका अंतर बताया था। लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है वह है अणुगत सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव, गैस की व्याख्या। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन, यानी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से अथवा किसी भी अन्य परीक्षा के दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज आपको हम बताएंगे ठोस, द्रव, गैस की व्याख्या अणुगत सिद्धांत के आधार पर। पहले हम यह जान लें कि जो पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, छोटे छोटे जो कणों से मिलकर बना होता है, कण को ही अणु कहते हैं। यानी परमाणुओं से अणुओं का निर्माण होता है और अणुओं से कणों का निर्माण होता है और कणों से पदार्थ होता है। तो यानी किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण को हम अणु कहते हैं, यही है अणु। अब आपको अगले वीडियो में अणु और परमाणु की परिभाषा बताया जाएगा, लेकिन आप जानिए जो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है उसे अणु कहते हैं। अब हम बताते हैं आपको अणुगत सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव, गैस की व्याख्या। तो पहले हम लेते हैं ठोस, जिसको हम सॉलिड कहते हैं। ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। इनके अणुओं के बीच अंतराणविक दूरी नगण्य होती है, यानी नहीं के बराबर होती है। अंतराणविक दूरी नगण्य होने के कारण ये मोशन नहीं कर सकते। इनके अणु अथवा इनके कण मोशन नहीं कर सकते, केवल कंपन कर सकते हैं। यह जो बीच में दूरी देख रहे हैं, दो अणुओं के बीच यानी अणुओं के बीच की जो दूरी, जो रिक्त स्थान देख रहे हैं, इसी को कहते हैं हम अंतराणविक दूरी। नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं के बराबर होता है। तो ठोस के कण केवल कंपन करते हैं, गति नहीं कर सकते, और दूरी कम होने के कारण इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है। यह एक दूसरे से जकड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं, जिसका कारण यह है कि ठोस का आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी। जैसे आप देख रहे हैं हमारे हाथ में चाक है, अगर हमारे हाथ में यहाँ पर चाक इस आकार का दिख रहा है तो इस हाथ में लेंगे तो चाक भी इसी आकार का दिखेगा। इसका कारण यह है कि इसके इस चाक के अणु बहुत पास पास होते हैं। इनके अणुओं के बीच की दूरी नहीं के बराबर होती है। इनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है। यह मोशन नहीं कर सकते, केवल कंपन कर सकते हैं, जिसके कारण ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित रहते हैं। अब आते हैं हम द्रव की तरफ। द्रव के अणु ठोस के अणुओं की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं और एक गतिशील होते हैं, मोशन करते रहते हैं। अणुओं में होने वाली इस गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। एक दूसरे से टकराते रहते हैं एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिसके कारण ये अपने आकार को परिवर्तित करते रहते हैं। आणविक दूरी अधिक होने के कारण इसमें लगने वाले आकर्षण बल का मान ठोस की अपेक्षा कम होता है और ये गतिशील होते हैं। तो इसका आकार, इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि अणुओं के बीच की दूरी अधिक होती है, आकर्षण बल का मान कम होता है।
ये और गतिशील होते हैं, गति करते रहते हैं। अणु में होने वाले इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। हम आपसे भी बता चुके हैं कि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसलिए इस गति को ब्राउनी गति या ब्राउनियन गति कहते हैं। यही कारण है कि द्रव का केवल आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। इसे जिस बर्तन में रखते हैं उसी के आकार को ग्रहण कर लेते हैं। अगर गिलास में, जैसे पानी है, अगर गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का, जग में रखेंगे तो जग के आकार का, बाटल में रखेंगे तो बाटलों के आकार का। आयतन तो उसका निश्चित होगा, आयतन चेंज नहीं होगा, लेकिन आकार उसका अनिश्चित होता है। यही कारण है कि द्रव का केवल आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। अब आते हैं हम गैस की तरफ। गैस की तरफ आते हैं। गैस के अणु काफी दूर दूर तक होते हैं। इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक दूरी बहुत अधिक होती है। इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक दूरी बहुत अधिक होती है, जिससे लगने वाले आकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है, यानी नगण्य के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है। दूरी अधिक है। इनके अणुओं में गति ऊर्जा काफी होती है, बहुत अधिक होती है। ये गति करते रहते हैं, गति ऊर्जा के कारण ये गति करते रहते हैं, जिससे अपने आकार और आयतन दोनों को परिवर्तित करते रहते हैं। इनके अणु बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। अधिक गति ऊर्जा होने के कारण अथवा इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होने के कारण इनके अणु बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। यही कारण है कि गैस का न तो आकार निश्चित होता है और न ही उसका आयतन निश्चित होता है। फिर एक बार हम ऐसे देख लें, द्रव के ठोस के अणु बहुत नजदीक होते हैं। इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक दूरी नगण्य के बराबर होता है, जिससे लगने वाले आकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है, इसलिए वे कंपन कर सकते हैं, मोशन नहीं कर सकते। अतः ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा द्रव के अणु दूर दूर होते हैं, इसमें लगने वाले अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान ठोस की अपेक्षा कम होता है। इनके अणु गतिशील होते हैं, ठोस के अणु गतिशील होते हैं, ये दूसरे से टकराते रहते हैं, अपने आकार को बदलते रहते हैं। इसलिए अपने आकार को बदलते रहते हैं, इसलिए केवल इसका आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। और गैस के अणु काफी दूर दूर तक होते हैं। इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक दूरी बहुत अधिक होती है, गति ऊर्जा काफी होती है, जिससे उसके मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, नगण्य के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है। यह अपना आकार एवं आयतन दोनों को चेंज करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर किसी गैस को, ऑक्सीजन गैस को ही ले लीजिए या अमोनिया गैस को ले लीजिए, एक छोटी सी शीशी में अमोनिया गैस को ले लीजिए, NH3 अमोनिया गैस को ही ले लीजिए। अगर एक छोटी सी शीशी में हम बंद कर देते हैं तो उसी के आकार और आयतन का हो जाएगा। अगर उस शीशी को किसी हम कमरे में खोल देते हैं तो वह उसके आकार एवं आयतन को ग्रहण कर लेता है। यही कारण है कि न गैस का आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। ओके।